मुझे याद है कि अपन एक साथ रहे तो कोई पराभूत नहीं कर सकता। और आज अमरावती को जरूरत है पूरे हिंदू के एकता की। और आज मैं मोरबाग यह प्रभाग में आया हूं, विलासनगर के। अ में संजय जी नरवणे, ब में कुसुमताई साहू, क में पूजा कौशिक अग्रवाल और ड में राजेश साहू, इनको विजयी बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके आदेश से मैं आया हूं। और मैं इसलिए आया हूं कि मुझे मालूम है कि एक ही आदमी है पूरे देश में कि 2014 में वो भगवान जैसा हमको मिला और वो आपके वोट से मिला। एक ही आदमी है पूरे देश में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, है कि नहीं? हर हर मोदी। बस हर हर मोदी, घर घर मोदी पहुंचाओ। बाकी सब शंका कुशंका बाजू में हो जाती। हर हर मोदी, हर हर महादेव बोलो, हर हर मोदी बोलो, घर घर मोदी बोलो। एक ही आदमी है कि जिसने अपने देश को बचाया। कांग्रेस तो पूरी तैयार थी, कांग्रेस तो पूरी तैयार थी हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदुओं के मंदिरों को खत्म करने के लिए। कांग्रेस तो पूरी जी जान से तैयार थी, आज भी तैयार है। वो आदमी ने पूरा भारत का चित्र बदल डाला। अमरावती में नहीं तो सभी जगह पे रास्ते हो, रेलवे हो, अमरावती में एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट पे पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, अमरावती में मेडिकल कॉलेज हो, अमरावती में बड़ी बिल्डिंग। प्रवीण पोटे देता है, एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी पैसे देता है। और उसी वक्त जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो अपने को देश में नरेंद्र मिला और राज्य में देवेंद्र मिला। मिला कि नहीं मिला? और देवेंद्र जी की इसमें सच में अपने महाराष्ट्र में विदर्भ को और अमरावती को न्याय मिला। इसलिए मिला कि देवेंद्र जी की मां हमारे यहां से बालाजी प्लॉट से है। उनका क्या बोलते उसको, ननिहाल मामाचं घर है, मामा का घर है, उनको अटैचमेंट है, उनको लगाव है ये शहर से। और उसके वजह से देखो, मैं तो गांव से आता हूं, हमारे यहाँ पे जो बारिश हुई थी उससे नुकसान हुआ। 1100 करोड़ रुपए देवेंद्र जी फडणवीस ने किसानों के खाते में डाले। 1100 करोड़ रुपए। इधर पीएम मित्रा का टेक्सटाइल पार्क लाया। और अभी उन्होंने ऐलान किया, उस दिन आए थे, कि अपने लड़के इंजीनियर बनते हैं, पुणे में जाते हैं, यहाँ नौकरी नहीं मिलती, लड़कियां भी वहां जाती है, और उसके लिए यहाँ पे आईटी पार्क देवेंद्र फडणवीस बनाएंगे। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना, जरूरी है ना? तो देवेंद्र फडणवीस बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ी न जाए, कोई दंगा न हो, कोई लफड़ा न हो, तो 110 करोड़ रुपए के सीसीटीवी सभी जगह पे लगाए जाएंगे। अब मुझे बताओ कि आप तो एकदम बॉर्डर पे रहते कि नहीं रहते? 2022 में कहा गया कौशिक है क्या? कहा है इधर, क्योंकि ये मेरे साथ में खड़ा था जब मैं राजकमल पे बुलाया था सबको। याद है सबको? सभी को याद है। तुम भी थे 2000, ये भी था, मेरे बाजू में खड़ा था। अब 2022 में जब वो मोर्चा निकला था, अब मोर्चा वापस जब आया
तो हरीश लड्डा का घर है वसंत टॉकीज में, वहां पे तीसरे मंजिले तक वो जाहिल चढ़ गए, हमारे बहू का हाथ पकड़ा और उसके बाद में मैंने मुंबई से फोन किया, मैंने मुंबई से वीडियो डाला कि ये अपनी परीक्षा है, आओ राजकमल चौक पे 25,000 लड़के आए, यहाँ के भी लड़के आए, यहाँ मोरबाग में मारका भी हुआ, एक लड़के को भी लगा था, अपने भारतीय जनता पक्ष ने उसका पूरा खर्चा भी किया था। हाँ बराबर वही तो एक लड़का भी था। तो आप लोग ऐसे हैं कि सब जब भी कोई संकट आता है सबसे पहले कौन आगे जाता है? ये मोरबाग के लोग आगे जाते हैं कि नहीं जाते? अब वो याद करो अभी जितने भी खड़े हैं, जितने भी पार्टियां खड़ी है, कोई आया था क्या उस वक्त विरोध करने के लिए? सिर्फ भारतीय जनता पक्ष आया था, सिर्फ भारतीय जनता पक्ष के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के लड़के आए थे पूरी ताकत से, तब अमरावती शांत हुई। देखो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे थे कि आज उनके वजह से पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में हमारी माँ, हमारी बहन ये यहाँ पे तिलक लगा सकती है, कुंकू लगा सकती है। हमारी माँ बहन को हिजाब नहीं पहनना पड़ता, हमारी माँ बहन को बुर्खा नहीं पहनना पड़ता। किसकी बदौलत? छत्रपति शिवाजी महाराज की बदौलत। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी वही काम कर रहे हैं। अब अमरावती में ऐसा है, एक चुनाव बताएगा कि महापौर कौन होगा। अब महापौर के लिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तय करके रखा है कि महापौर, जैसा पोटे साहब ने बोला, उसका लड़का, उसको महापौर का नाम ऐलान किया है, जाओ उसके वार्ड में वहां पे लगाए भावी महापौर करके। कांग्रेस वाले ने बोला है कि महापौर उधर का ही होगा। और उस दिन असुद्दीन ओवैसी आया था, असुद्दीन ओवैसी ने बोला कि हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, हमारी जनपद इतनी बढ़ गई है कि इंशाअल्लाह हमारे अमरावती का महापौर मुस्लिम होगा, ऐसा वो असुद्दीन ओवैसी ने बोला। वो वहां पे ही रुका नहीं, उसने ये बोला कि बाद में एमएलए भी बनेगा। उसने वही रुका नहीं, वो बोला कि बाद में एमपी भी बनेगा। अब इतनी हिम्मत बढ़ गई। उसके बाद में मुझे बताओ तो गोहत्या कैसी रोकी जाएंगी? समझो महापौर मुस्लिम बना तो कैसी रोकी जाएगी? गोहत्या कैसी रोकी जाएगी? हमारे को जो डेवलपमेंट करना है, सीसीटीवी लगाना है, सुरक्षा करना है हमारे माँ बहनों की, हो सकेगी तैयारी? मुझे याद है अचलपुर में विधानसभा में हमारे योगी बाबा आए थे। योगी बाबा को पहचानते कि नहीं पहचानते? कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के योगी बाबा आए थे। योगी बाबा आए थे और योगी बाबा ने एक ही मंत्र दिया और वो मंत्र से पूरा अपना एमएलए चुन के आ गया। एक ही मंत्र दिया, योगी बाबा ने बोला बटेंगे तो अब यहाँ पे बांटने वाले स्टेज पे आएंगे और इसको इतना चलाओ, उसको इतना चलाओ। अच्छा है क्या वो? अच्छा है क्या? पटता क्या तुमको? पटता क्या? उनके लिए तो हमने जी जान लगा दी थी, सभी लोगों ने जी जान लगाई थी। जी जान लगाई थी कि नहीं लगाई थी? 98% है यहाँ से वोट, 98% वोट यहाँ से दिए थे। अरे क्यों हिंदुओं में फूट मत डालो। योगी जी को गुस्सा आता है उसका, मोदी जी को गुस्सा आता है। मोदी जी बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब आपको एक ही काम करना है, मैं ज्यादा बोलता नहीं, ये सभी अच्छे लोग हैं, नगर सेवक के लिए बुरे लायक लोग हैं। कोई गुंडागर्दी वाला नहीं है, कोई एमडी का धंधा करता नहीं है,
कोई गुटखे का धंधा करता नहीं है, किसके ऊपर कोई लड़की की छेड़छाड़ी का आरोप नहीं है क्या? ये तो संजय नरवणे तो महापौर रह चुका है, लेकिन महापौर रहने के बाद में भी रोज 1 घंटा माल टेकड़ी पे घूमने के लिए आता है, एक्सरसाइज करता है। अब इतने सच्चिल लोग हैं आपकी सेवा करने के लिए, और वो संस्कारित लोग हैं भारतीय जनता पक्ष के, कोई गलत काम नहीं कर सकता, उसकी गारंटी हम दे सकते। अब ऐसे लोगों को देने के बाद में आपको एक काम करना है, सिर्फ इन्होंने ही घूमना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल तक पछताना नहीं है। क्योंकि महापौर कैसा बनेगा? महापौर तभी बनेगा जब 45, बरोबर आहे ना? किती पाहिजे बहुमतासाठी? किती पाहिजे? 45च्या वर नगरसेवक निवडून येतील तेव्हा आपला पुरा ताकदीचा महापौर बनेल। 45च्या खाली जर आले तर याची दाढी धरा, त्याची दाढी धरा, असं करावं लागेल। मग फिर 45 नगरसेवक चुन के लाना है तो मोरबाग के चारों कमल चुन के लाना है, चुन के लाना जरूरी है। अब उसके लिए सिर्फ एक घूमेंगे ऐसा नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हमारे भी बेटी बहनों की सुरक्षा है। अब कल से बिल्कुल घर घर जाओ। मैंने जो बताया है वो आपको समझा है और आपको पता है, तो हर एक जन घर घर में जाओ, हर एक जन घर घर में जाओ कि डॉक्टर बोंडे बता के गया कि योगी जी खुश होने चाहिए, मोदी जी खुश होने चाहिए, देवेंद्र फडणवीस खुश होने चाहिए, इसलिए हम एक साथ रहेंगे।